स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की कहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेने के एक अन्य कारण भी था, जिसे महादेव जी ने पार्वती जी को बताया था। महाराजा स्वयंभुव मनु और रानी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की सृष्टि की रचना हुई, उन्होंने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज किया और जब वे बूढ़े हो गए तब उन्होंने अपना राजकाज छोड़ हरि भक्ति में अपना शेष जीवन बिताना चाहा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी रानी शत्रुपा के साथ वन चले गए। वे अति श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य पहुँचे, जहाँ वे मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधुओं की सभा में रोज पुराण सुनते। धीरे धीरे दोनों राजा रानी का मन भगवान वासुदेव के चरणों में लग गया। धीरे धीरे उन दोनों की यह इच्छा होने लगी कि वह प्रभु हरि के साक्षात दर्शन करें। इसलिए वे दोनों तप करने लगे। लगभग 6000 वर्षों तक केवल जल ग्रहण कर तप किया, फिर 7000 वर्षों तक सिर्फ वायु ग्रहण कर, और 10,000 वर्षों तक वे तप करने के दौरान उसे भी छोड़ दिया और एक पैर पर खड़े होकर तप करते रहे। उनके शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। उनके इस तप से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब आकाशवाणी हुई, वर मांगो। आकाशवाणी सुन उन दोनों के शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गए। तब मनु जी बोले, हे कृपा निधान, आप कृपया कर हमें अपना स्वरूप दिखाएं। तब भी भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं, जिसे देख दोनों राजा रानी अपना सूद भूत भूल जाते हैं और प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान विष्णु उन्हें उठाकर वर मांगने को बोलते हैं। तब मनु और शत्रुपा बोले, हे भगवान, हम आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर जन्म लूँगा। इस प्रकार राजा मनु और रानी शत्रुपा अगले जन्म में राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुईं और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में उनका पुत्र बनकर जन्म लिया।